What for? आपको ड्रग्स कैंपेन का इंचार्ज बना दिया है। Oh yes. अच्छा हुआ सर आपको बना दिया गया। अगर किसी और को बना देना तो ड्रग्स को छोड़ने के बजाय ड्रग्स को गले लगाने का सुझाव देते हैं। Thank you अंजलि। इनफैक्ट मैं तुमसे इसी सिलसिले में मिलना चाहता था। तुम इस कॉलेज की जीएस हो, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ गई। लेक्चर्स और डिबेट्स ऑर्गेनाइज करना और स्टूडेंट्स को एनकरेज करना कि वो इन कैंपेन्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ये सब मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। That's great sir. And you don't worry. हम सारी जिम्मेदारी संभाल लेंगे। आपकी सिर्फ गाइडेंस चाहिए। तो ठीक है, शाम को 7 बजे स्टाफ रूम में मिलते हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। राइट? Excuse me sir. यस। मिस किरण दोषी को भी साथ लाए। किरण दोषी को? क्यों? इसलिए कि आपकी और उनकी काफी जमती है ना, तो साथ साथ काम करेंगे तो काम और भी अच्छा होगा। ओहो, ऐसी अहमकाना बातें तो सिर्फ तुम लोग ही कर सकती हो। कम ऑन, गेट बैक टू क्लासेस। सर आपका फोन है। किसका है? कोई लड़की है, रश्मि गुप्ता करके। ठीक है। सर 7 बजे। हाँ, 7 बजे स्टाफ रूम में। मैं चलता हूँ। ओके सर, बाय सर। प्रिया, अपने सर तो काफी डिमांड में है। अच्छा। लड़कियों के फोन आने लगे। शाम को मिलना काफी डाउटफुल लगता है। चल देखते हैं। चल देखते हैं। हसन अली। हाँ, कहाँ हो तुम? सुबह से 3 बार फोन कर चुकी हूँ। अब 10 मिनट इंतजार करवाया। कहाँ हो? ओहो, बहुत बड़ा चढ़ा कर बोलती हो तुम। कॉरिडोर से यहाँ तक पहुँचने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगा मैडम। 1 मिनट? हसन, तुम्हारा 1 मिनट मुझे लंबा अरसा लगता है। अच्छा बाय द वे, एक बात बताओ, इतने दिनों से फोन क्यों नहीं किया? हाँ, जब मैं मिलने आऊँ तभी मिल सकते हो ना। आप तो बिजी हो, सामने से फोन नहीं कर सकते। मिलने क्यों नहीं आते मुझे? इतने सारे सवालात की बौछार एक साथ कर देती हो, मेरे लिए जवाब देना मुश्किल पड़ जाता है। मुझे बस इतना जवाब दो कि 5 साल हम जो नहीं मिले हैं, अब 5 साल की दूरी कॉम्पेंसेट करनी चाहिए या नहीं? हाँ या नहीं? हाँ या ना? हाँ। हाँ, बस तो फिर इंतजार क्यों करवाना एक दूसरे को? हेलो, आर यू देयर? यस, आई एम वेरी मच देयर। आपकी शिकायतें हो चुकी हैं, कुछ बाकी हैं? बाकी हैं, और बाकी रहेंगी जब तक तुम मुझे आकर घर पर नहीं मिलते। अच्छा सुनो हसन, तुम जानते हो आज शाम को 7 बजे मेरे घर कौन आने वाला है? कौन? तुम हमारे घर आने वाले हो। साथ में चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे, बहुत मजा आएगा। आओगे ना? देखो रश्मि, आज शाम को मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं सुन ही नहीं रही हूँ। आई कांट हियर यू हसन। हाँ, एड्रेस तो तुम्हारे पास है ना? वेरी नाइस। अच्छा, यू आर कमिंग मींस यू आर कमिंग। फाइनल कह दिया ना? रश्मि सुनो, मेरी बात सुनो रश्मि। मैं हाँ चलो, बाय बाय हसन, बाय। तुम लोग क्या कर रही हो? सर हम ये कंफर्म करने आए थे कि आज शाम 7 बजे आप मिल रहे हैं ना हमसे? हाँ, नहीं, वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग निकल आई है, वो भी अचानक। राइट? तुम्हें कैसे मालूम? सर ऐसी नाजुक सी बातें तो मैं क्या, कोई भी लड़की समझ लेगी। वो कैसे? सर ये कि पहले तो आप लड़कियों को बेवकूफ समझना छोड़ ही दीजिए, बात खुद ब खुद आपके समझ में आ जाएगी। एनीवे, हैव अ नाइस इवनिंग सर। बाय। Come on Anjali, let's go. बेटर। Sir, have a good time, sir. Bye. Crazy girls. मिस रश्मि गुप्ता, मैं हाजिर हूँ। वादे के बड़े पक्के हो और बहुत पंक्चुअल भी। ऑन डॉट 7 घर के बाहर खड़े होकर क्या घड़ी की सुई देख रहे थे? अभी 7 बजेंगे, अभी नॉक करूंगा। अब सारी बातें आप यहीं खड़ी होकर करेंगी या अंदर के लिए कुछ छोड़ेंगी? हाँ, ये ना घर आप ही का है, हम भी आपके हैं। नाइस हाउस। नाइस मी है ना? मेरे भाई साहब हैं, ठीक है। भैया ये है हसन, मेरे बहुत ही अजीज दोस्त। आप तो उस रोज। यस ऑफ कोर्स, आप मुझे शिवराम जी की मीटिंग में मिले थे। आप तो वही है ना जिन्होंने एक ड्रामेटिक एंट्री मारकर 2 करोड़ के ड्रग्स गायब होने की सूचना दी थी? गॉड, आप एक दूसरे को पहचानते हैं? हमारा बाकायदा परिचय नहीं हुआ। आई एम सिद्धांत गुप्ता। हेलो, आइए तशरीफ रखिए। आपके बारे में बहुत कुछ सुन चुका हूँ रश्मि से। वेरी नाइस मीटिंग यू। हालांकि मैंने तुम्हारी इतनी बुराई की है, फिर भी कहते हैं नाइस मीटिंग यू। झूठ बोल रहे हैं। खैर,
आप लोग बैठकर एक दूसरे पर इंप्रेशन जमाइए, तब तक मैं चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। दुनिया वाकई गोल है मिस्टर गुप्ता। मैं आपको यहां देखकर बहुत हैरान हूं, और खासकर इस वजह से कि आप रश्मि के भाई निकले। इससे भी ज्यादा हैरत आपको तब होगी जब उस केस का पर्दाफाश होगा। क्या मतलब? सेवक राम और कल्लू जैसी छोटी मछलियों ने अपना मुंह खोलकर एक ऐसे मगरमच्छ को फंसाने का पूरा इंतजाम कर दिया है जो अब तक हमारे डिपार्टमेंट के कुछ नुमाइंदों की वजह से पुलिस के चंगुल से बचता रहा। कौन है ये आदमी? वक्त आने पर सब कुछ पता चल जाएगा मिस्टर हसन। क्या आपको पूरा यकीन है कि कल्लू और सेवक कोर्ट पहुंचने पर अपना बयान नहीं बदलेंगे? आप हमारे डिपार्टमेंट को इतना निकम्मा भी मत समझिए। अगर पुलिस फोर्स में कुछ कमियां हैं तो बहुत सारी खूबियां भी हैं। भटनागर साहब, आप इस वक्त? बहुत बुरी खबर लाए हूं आपके लिए। अरे वो तो हम आपको देखकर ही समझ गया हूं। रात के 2 बजे किसी की शादी ब्याह की खबर तो नहीं न लाएंगे आप? आपके दोनों आदमी सेवक राम और कल्लू सरकारी गवाह बनने के लिए राजी हो गए। उन्होंने एसीपी गुप्ता के सामने ये कबूल कर लिया है कि वो आपके लिए काम करते हैं। साले कुत्ते के पिल्ले, हमारा नाम जबान पर लाने की हिम्मत कैसे उन दोनों के? फांसी के फंदे का खौफ। बुनियादी तौर पर इंसान आदमी जानवर है जो सिर्फ मौत से डरता है, और उन दोनों पर इल्जाम है कि उन्होंने अपने साथियों का खून किया है। कहाँ ठहराया उन ससुरों को? नारकोटिक्स सेल के हेडक्वार्टर्स में। पेशी कब है उनकी? परसों सुबह 11 बजे। अरे फिर डरने की कोनो जरूरत नहीं है भटनागर साहब, साले पहुंचेंगे नहीं वहां पर। गणेश भाई, जो आप सोच रहे हैं वो नामुमकिन है। वहां इतना कड़ा पहरा है कि कोई नहीं पहुंच सकता उन तक। अरे हम कोई आलतू फालतू मोहरा थोड़ी ना इस्तेमाल करूंगा। बहुत कीमती मोहरा है हमारे हाथ में। पुलिस कमिश्नर भटनागर का नाम तो सुना होगा तुमने। उसे तो ढाई घर चलने की इजाजत है ना? नहीं गणेश भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर मैं पकड़ा गया तो मैं तो न दीन का रहूंगा ना दुनिया का। भटनागर साहब, अगर गणेश बिहारी पकड़ा गया ना तो भी आप ना दीन के रहेंगे ना जहां के। सोच लो, एक तरफ समंदर है, दूसरी तरफ गहरी खाई। समंदर में तैर के निकलना पसंद करोगे या खाई में गिर के हड्डियां तोड़वाना? फैसला तुम्हारे हाथ में है। जय देवा। उनका तो पैकअप हो गया गणेश भाई। कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं ना आई? नहीं, जरा भी नहीं।
नारकोटिक हेडक्वार्टर से पुलिस लॉकअप में ले जा रहे थे उन्हें। फासला काफी था, लेकिन सफर कब शुरू हुआ कब खत्म पता ही नहीं चला मुसाफिरों। यानी इस जंजीर की जो आखिरी कड़ी थी वो भी टूट गई। किस्सा खत्म। ये किस्सा भी खत्म नहीं हुआ रश्मि, बल्कि शुरू हुआ है। जमीन पर टपकी हुई खून की एक बूंद भी अपने पीछे अनगिनत सुराग छोड़ जाती है। ऐसे कौन से सुराग हैं, कौन से सबूत हैं जो आपके हाथ आए हैं? भैया आप मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? आप जानते हैं मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। वो कैसे? देखिए, अखबार के दफ्तर में काम करने वाले हर जर्नलिस्ट, हर रिपोर्टर के पास अपने खुद के सोर्सेज होते हैं जिनसे उन्हें इंफॉर्मेशन मिलती है। भैया शायद उनकी दी हुई इंफॉर्मेशन आपको ही काम आ जाए। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन ड्रग्स के इस खतरनाक चक्कर से मैं तुम्हें दूर रखना चाहता हूँ। ड्रग्स की इस दुनिया में रहने वाले ये लोग, उनके लिए इंसानी कदरों की, एथिक्स की, मॉरल्स की कोई परवाह नहीं है। उनके लिए इंसानी जिंदगी की भी कोई कीमत नहीं है। रुपयों के लिए वो लोग अपना ईमान बेचते हैं। शराफत का मुखौटा ओढ़ने के लिए इंसान की जिंदगी और मौत का सौदा करते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम इस सबसे अपने आप को दूर ही रखो। आप शायद भूल रहे हैं, लेकिन जिस तरह आप अपने जॉब, अपने प्रोफेशन के प्रति सच्चे और ईमानदार हैं ना, उसी तरह मैं भी हूँ। मैं अखबार के दफ्तर में टाइम पास करने या मन बहलाने के लिए नहीं जाती। मैं वहाँ इसलिए काम करती हूँ बिकॉज आई वेरी वेल बिलीव इन व्हाट आई एम डूइंग। हाँ, अगर आप मुझे ना बताना चाहें या मेरी मदद ना लेना चाहें तो ऑफ कोर्स आपकी मर्जी है। तुम तो एकदम से लड़ने पर आमादा हो जाती हो और मुझे ऐसे घूरती हो जैसे तुम्हारा सबसे बड़ा मुजरिम मैं ही हूं। नाराज मत हो। जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं उनसे अकेला नहीं लड़ सकता, उस दिन तुमसे ही मदद लूंगा। ओके? देखेंगे। Harishma, write this. Dreams will down when sugar is brown. Okay? Right, make it M. Have you finished? Oh yeah. Okay. Fine. It's great. Shakti, come on, let's fold this. Down with drugs. Love life, hate drugs. War on drugs. Wow. शिवांजलि कैसे लगे पोस्टर्स? अविनाश एक बात बताऊं? इन पोस्टर से अगर ड्रग्स का वर्ड हटाकर तुम्हारा नाम लिख दिया जाए तो जुमले तो वही रहेंगे, सिर्फ मतलब पता जाएगा। वाव! वो कैसे? वो ऐसे, डाउन विद अविनाश, वॉर ऑन अविनाश, लव लाइफ, हेट अविनाश। अंजलि यार शक्ति, ये कभी कभी इतनी बेवकूफी जैसे बातें करती है ना कि इसको क्या जवाब दूं मुझे खुद समझ में नहीं आता। लो, समझ में इसे नहीं आ रहा और बेवकूफी मुझे कह रहा है। अगर मैं अभी कुछ कहूंगा ना तो कहोगे कि मैं तुमसे झगड़ते रहता हूँ। अरे बोलो बोलो, मैं क्या तुमसे डरती हूँ? अरे मैंने कब कहा तुम मुझसे डरती हो? तुम तो वो हो जिससे जल्लाद खुद डरे। अच्छा अविनाश, अगर मैं इतनी बुरी हूँ तो मेरे आगे पीछे दुम मिलाते हुए क्यों फिरते हो बताओ? दुनिया का सबसे बेवकूफ आदमी ठहरा, लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ। अरे तुम चले जाओगे तो ये पोस्टर्स कौन बनाएगा? तुम्हारा चाचा? मेरा चाचा क्यों, खुद के चाचा को बुला लेना, वो बना देगा पोस्टर्स। अविनाश ये लो, मैं जा रहा हूँ, बनाओ पोस्टर्स। चला गया, स्टूपिड। अंजलि, आज तक सुना था कि तुम लोग झगड़ते हो, पर इतना झगड़ते हो ये पता नहीं था। झगड़ती मैं का, झगड़ता तो वो है। लेकिन एक बात तो, मुझे उसे चिढ़ाने में बड़ा मजा आता है। इतना सा कुछ बोल दो ना तो घोड़े की तरह मिलक जाता है। हाँ, तुम तो झगड़ती ही नहीं हो उसके साथ। अब कितने देर तक रूठा रहेगा वो? अरे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। अब भी उसे मना किया थी, मुस्कुराता हूँ, मेरे साथ चल पड़ेगा। अच्छा? तुम 1 मिनट रखो, मैं 5 मिनट में आती हूँ। अरे जल्दी आना। कमाल का रिश्ता है, झगड़ा ज्यादा और दोस्ती कम, पर जब देखो साथ में ही नजर आते हैं। खुशकिस्मत है जो दोनों को एक दूसरे का साथ मिला, और साथ भी इसलिए क्योंकि जितना लड़ते हैं ना उतना वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। झगड़ती तो तुम भी हो मेरे साथ, और तुम्हारा गुस्सा जो है ना वो सचमुच का गुस्सा होता है, और जब गुस्सा नहीं होती हो ना तब भी एक हाथ ताना जरूर मार देती हो। शुक्र है, थैंक गॉड। थैंक गॉड? वो किस लिए? और कुछ नहीं तो कम से कम तुम्हें मेरे ताने तो याद है, वरना तुम तो बिल्कुल ही बुला डालो मुझे। अरे ऐसे क्या देख रहे हो?
सकता है कि आज तक तुम गलत नहीं थी, पर अब हो। क्योंकि जिसने तुमसे एक बार दोस्ती कर ली या फिर तुमने जिसे एक बार दोस्त मान लिया, यकीन मानो वो कभी तुम्हें भुला नहीं पाएगा। What a compliment. I loved it. अरे प्रिया, यार जल्दी करना यार। और रुकना यार। That's it. Now life hate drugs. Not bad. पोस्टर पे बनी ये तस्वीर सैंडी जैसी क्यों नजर आती है? यार विवेक, ये पोस्टर अपने बल्लू प्राची ने बनाई है। अच्छा। दोनों में इतना यारा है कि एक दूसरे के अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकते। ओए माचिस की तीली, तू क्या मेरे और सैंडी के बीच आग लगाने को देखता है क्या? आग लगाने की नहीं, आग भड़काने की भी सोचता है। ओए सैंडी, इन लल्लुओं को क्या पता कि हम दोनों दोस्तों को कोई जुदा नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। भाई तुम दोनों में अचानक इतनी मोहब्बत कहाँ से फूट पड़ी? वो क्या है सलीम भाई, हमने सोचा जितने दिन साथ में है हंस बोलकर निकालो। पता नहीं किस रोज टीपू की तरह अपना भी काम तमाम हो गया तो। हाँ यार, वो कैसे मर गया ना। एक सेकंड पहले अपने आंखों के सामने जीता जाता नजर आ रहा था और अगली सेकंड में मर गया। अरे मर गया तो मर गया, तुम लोग बार बार उसी का जिक्र क्यों करते रहते हो? बार बार किधर बोले सलीम भाई, वो तो ऐसे ही बात से बात निकल आई तो मजाक मजाक में। मजाक? मजाक? अरे मौत भी मजाक है तुम लोगों के लिए। दोबारा कभी ऐसी बात मेरे सामने मत करना, समझा? सलीम सलीम को क्या हुआ? अचानक इतना भड़क गया? पता नहीं यार, न जाने क्यों जब से टीपू का खून हुआ है तब से थोड़ा अपसेट सा रहने लगा ये। तुम इस बात को अच्छी तरह समझते हो ना सलीम, कि तुम्हारे इस राज को अपने सीने में दफनाकर खुद के लिए कितना बड़ा खतरा मोल लिया हमने। जी हाँ, अच्छी तरह समझता हूँ। हाँ, और अगर इस बात का किसी को जरा सा भी पता चल गया तो खून पर पर्दा डालने के जुर्म में हमें लंबे समय के लिए सजा भी हो सकती है। मुझे पता है जगन भाई, लेकिन क्या ये सब कहने के लिए आप मुझे यहाँ तक ले आए हैं? अरे नहीं सलीम नहीं, दोस्तों पर एहसान करके उस एहसान को जताना हमारी आदत नहीं है। हम तो यहाँ तुम्हें इसलिए लेकर आए हैं कि तुम्हें इतना बता दें कि आज के बाद तुम्हें पूरी सावधानी बरतनी पड़ेगी। इस बात की चर्चा या बहस तुम किसी से नहीं करोगे, क्योंकि अगर इस बात का किसी को जरा सा भी पता चल गया तो धर लिए जाओगे। ठीक है, नहीं करूँगा। आज के बाद इस बात का जिक्र मैं कभी किसी से नहीं करूँगा। हाँ, और एक और बात कहनी थी तुमसे। हमारा एक छोटा सा काम है तो छोटा सा, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण भी। इस काम में तुम्हें पूरी राजदारी बरतनी पड़ेगी। करोगे? कहिए, काम क्या है? तुम्हारी यही बात हमें बहुत पसंद है सलीम। अपने जगन भाई पर इतना भरोसा है तुम्हें कि बिना सोचे समझे आंख बंद करके उनके हर काम के लिए हाँ कह देते हो। देखिए जगन भाई, मैंने ये नहीं कहा कि मैं आपका काम करूंगा। मैंने सिर्फ इतना पूछा है कि काम क्या है। माफ करना सलीम, लेकिन तुम कौन सा काम करोगे और कौन सा नहीं, ये फैसला करने की पोजीशन में तुम हो नहीं। अब तो तुम्हें सिर्फ वही करना होगा जो हम चाहेंगे। बड़ी जल्दी पलटी खा गए तुम जगन भाई। अभी तो ये कह रहे थे कि दोस्तों पर एहसान करके एहसान जताना तुम्हारी आदत नहीं है, और अब भी वही धारणा है हमारी। अरे तुम अपने दोस्त शक्ति की तरह एहसान फरामोश और स्वार्थी तो हो नहीं। कोई अगर आड़े वक्त में तुम्हारे काम आया हो तो तुम उसका साथ दोगे या नहीं? हाँ दूंगा, जरूर दूंगा। दोस्त अगर तुम्हारे जैसा हो ना तो साथ देना ही पड़ेगा। लेकिन तुम्हारा ये साथ हम दोस्ती खाते में नहीं मांग रहे हैं। इस एहसान का पूरा फायदा मिलेगा तुम्हें भी। क्या है इसमें? कोकेन और हेरोइन, यानी कि ड्रग्स।